जोन नंबर 4 विद्युत मंडल में कथित फर्जी दस्तावेजों से हुए नामांतरण और उसके विरोध में उतरे कार्यकर्ताओं पर दर्ज झूठी एफआईआर ने अब बड़ा रूप ले लिया है। शुक्रवार को शिवसेना, गौरक्षा न्यास और संबद्ध संगठनों के पदाधिकारी चिमनगंज थाने पहुंचे, जहां उन्होंने जोरदार विरोध करते हुए पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सच उजागर करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, जिसे वे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। करीब 2 घंटे चली तीखी बहस के बाद थाना प्रभारी ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 10 दिनों का समय मांगा और भरोसा दिलाया कि दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन संगठनों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि निर्धारित समय में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो सैकड़ों कार्यकर्ता चिमनगंज थाने पर डेरा डाल देंगे और आंदोलन अनिश्चित काल तक चलेगा। थाने से निकलकर प्रतिनिधि मंडल ने जोन नंबर 1 विद्युत विभाग पहुंचकर अधिकारियों को भी तथ्यात्मक जांच कर वास्तविक दोषियों को उजागर करने की मांग सौंपी। उज्जैन में ये मामला अब शहर भर में चर्चा का विषय बन चुका है और आने वाले 10 दिन इस विवाद के भविष्य को तय करेंगे। दिवाकर उपाध्याय की रिपोर्ट। हिंदू संगठन द्वारा रानी बेग के खिलाफ जन आंदोलन जारी हमारा, उस विषय में आज एक नया चीज है ये कि रानी बेग ने 2020 के अंदर एमपीपी बल्लभनगर जोन के अधिकारियों से मिलकर एक आवेदन दिया और उसमें यह बोला कि साहब मेरे को मेरे कमेटी का नाम बदलाना है। पूर्व में रानी पति राजकुमार झनोड़ के नाम से अंकित था। रानी ने एक फर्जी दस्तावेज बनाए और उस फर्जी दस्तावेज के आधार पर एमपीपी के से लोगों साठगांठ करके उसमें नाम बदल दिया गया। इसमें नाम लिखा रानी बेग पति ताहिर हुसैन, जबकि रानी बेग का राजकुमार झनोड़ से कोई डिवोर्स नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय में रानी बेग के विरुद्ध एक मामला विचाराधीन है, जिसमें रानी बेग आरोपी है बिना तलाक शादी करने के अंदर। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर राजकुमार के खिलाफ जिस घर में स्टार्टर नहीं था, बोरिंग ही नहीं है पानी का, उसमें 379 की रिपोर्ट लिखा थी कि राजकुमार झनोड़ घुस गया और उसने स्टार्टर चोरी करा, जबकि पीएचसी की डायरी उसमें इस बात को सबूत देती है कि उसमें नल लगा हुआ है। और रानी के उस मामले में राजकुमार को बरी भी कर दिया गया है। माननीय थाना इंचार्ज और एमपीपी के अधिकारियों को हमने पूरे साक्ष्यात दिए हैं कि रानी बेग के खिलाफ अति शीघ्र असत्य दस्तावेज बनाने का मामला पंजीबद्ध हो और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 10 दिन का समय हमने शासन को दिया है। फिर पूरी ताकत के साथ इस थाने पर सुंदरकांड हमन जब तक चलेगा, जब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, जब तक अफेयर दर्ज नहीं होगी। उसके अलावा ही आपने ज्ञापन दिया तो एमपीपी ऑफिस में हमने दिया है, क्योंकि एमपीपी में इसलिए दिया है कि एमपीपी के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि आपके जोन नंबर 4 के अधिकारियों ने साठगांठ से उस रिजवान खान उसका अधिकारी था, ऐसा संज्ञान में आया है, उसके विरुद्ध कठोर से कठोर एक्शन लिया जाए। थाने पर महिला पुलिस थाना प्रभारी मंसूर रानी बेग के खिलाफ उसका भाई असलम बेग और बिजली विभाग वल्लभ भवन जोन क्रमांक 4 के भ्रष्टाचाराधीन अधिकारी के विरुद्ध आवेदन दिया गया है सर्व कल्याण बजरंग दल द्वारा। और मुझे यह आवेदन अभी प्राप्त हुआ है। आवेदन पर जांच की जाएगी और जो वैधानिक जांच पर जो भी बिंदु होंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है थोड़ा रानी के द्वारा बताया गया है कि रानी बेग के द्वारा कोई मीटर बदलने या अपने नाम पर करने कोई चीज़ को लेकर अपने नाम पर मीटर बदल गया है, पर चूंकि अभी आवेदन पड़ा है तो मैं इस पर बिंदु के आधार पर जांच की जाएगी।